दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि इंडिया का अगला टेक बूम अब स्टार्ट होने वाला है और इस बार बात हो रही है सेमीकंडक्टर की, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दो दोस्तों कि इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट जो अभी $38 बिलियन चल रहा है वो 2030 तक $100 बिलियन से भी ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है दोस्तों, तो ये चीज आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपके लिए ये भी जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो इस चीज के अंदर काम कर रहे हैं विथ ह्यूज पोटेंशियल फॉर फ्यूचर। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही 3 स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर काफी ब्राइट है। तो स्टॉक्स देखने से पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि सेमीकंडक्टर स्टॉक्स इतने ज्यादा फोकस में क्यों चल रहे हैं अभी। तो चिप्स आर द ब्रेन ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आते हैं उसके अंदर चिप्स की नीड तो होती ही है। जैसे कि अगर हम बात करें फोन्स के अंदर भी इसकी नीड पड़ती है, कार्स, अप्लायंस, डिफेंस। जी हाँ, डिफेंस के अंदर भी जैसे हम फाइटर जेट्स वगैरह देखते हैं उसके अंदर भी इसकी बहुत ही ज़्यादा नीड पड़ती है दोस्तों चिप्स की। और AI और 5G रोल आउट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नीड होती है इसकी। तो दोस्तों इसी वजह से इंडिया एम कर रहा है टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन चिप प्रोडक्शन। मतलब कि इंडिया को जो अभी चाइना और ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इंडिया नहीं चाहता कि आने वाले समय में ऐसा हो और इसी वजह से दोस्तों इंडिया इंडिपेंडेंट बनना चाहता है इस चीज़ के अंदर, मतलब खुद ही इसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। और इसी वजह से दोस्तों गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीबन 76,000 करोड़ का इंसेंटिव प्लान भी अनाउंस करा है और अब कुछ इंडियन कंपनीज ने इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली पकड़ भी लिया है। तो ऐसे ही दोस्तों जो स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर वो आपको भी पता होनी चाहिए कि किसने इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाया और इसमें काम कर रहा है फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। जी हाँ, ये कंपनी दोस्तों पहले इंडस्ट्रियल मोटर, ट्रांसफॉर्मर्स और स्विच गियर्स बनाती थी, लेकिन अब इसने एक स्मार्ट मूव लिया है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री करके। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया इन्होंने कन्वर्ट करा है इसके अंदर, सेमीकंडक्टर में आ चुके हैं ये लोग। फिर उन्होंने JV करा है, मतलब कि जॉइंट वेंचर विथ जापान कंपनी है दोस्तों इसके साथ, और थाईलैंड के अंदर भी इन लोग ने जॉइंट वेंचर करा है JV। और इसका लोकेशन जो ये लोग प्लांट लगा रहा है वो है दोस्तों गुजरात सानंद के अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। और उसी के साथ इनका इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 7,600 करोड़ का। और इनका फोकस है दोस्तों चिप असेंबली करना, यानी कि चिप्स को बनाना, पैकेजिंग करना और टेस्टिंग भी करना उसका। और उसी के साथ दोस्तों अगर फाइनेंशियल डेटा देखें कंपनी का, तो Q2 फाइनेंशियल 26 के अंदर इसका प्रॉफिट था 284 करोड़ और पिछले 3 साल का CAGR सेल्स देखें तो 21.8% से इंक्रीज हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसी वजह से दोस्तों हमें स्टेडी फ्यूचर ग्रोथ देखने को मिल रही है ये स्टॉक के अंदर। तो इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है दोस्तों BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, काफ़ी चर्चा में रहता है ये स्टॉक। तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो दोस्तों ये कंपनी लीडर है और उसी के साथ अब ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं इनटू सेमीकंडक्टर्स। जी हाँ, और उसी के साथ आपको बता दूं इन्होंने भी साइन करा है MOU विद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। और इनका सबसे ज़्यादा फोकस है दोस्तों चिप डिज़ाइन करने में, SOC एंड पैकेजिंग इकोसिस्टम के अंदर, ये इनका फोकस है दोस्तों। और उसी से दोस्तों आपको बता दूं कि ये BEL और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं ताकि इंडिया में चिप डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों हो सके। और Q2 इनका रिजल्ट देखे तो हमें रेवेन्यू के अंदर 4,604 करोड़ देखने को मिला था पिछले साल, और इस बार बढ़ करके हो चुका है 5,792 करोड़। मतलब प्रॉफिट में हमें जंप देखने को, मतलब कि रेवेन्यू के अंदर हमें जंप देखने को मिला है। और प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भी हमें जंप देखने को मिला है। पिछले साल था 1,083 करोड़ और इस बार आया है 1,278 करोड़। और पिछले 3 साल का दोस्तों प्रॉफिट CAGR देखे तो 31% से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसी के साथ दोस्तों BEL का एडवांटेज ये है कि ये एक डिफेंस और टेक दोनों सेक्टर में पोजीशन रखता है। मतलब कि इनका दोस्तों बिजनेस थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, तो स्टेबिलिटी भी और ग्रोथ का पोटेंशियल दोनों ज़्यादा है दोस्तों ये कंपनी के अंदर। तो इसे भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थर्ड स्टॉक की, जो कि है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया। जी हाँ, ये दोस्तों एक फास्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और काइनेस ने दोस्तों सेमीकंडक्टर सेगमेंट में एंट्री भी ले ली अपनी सब्सिडियरी कंपनी काइनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू। और इनका भी दोस्तों जो नया यूनिट लगने वाला है वो भी गुजरात सानंद के अंदर ही लगने वाला है। जी हाँ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया वो कंपनी का भी यहीं पर था गुजरात में और इनका भी यहीं पर है गुजरात के अंदर। और इनका इन्वेस्टमेंट है 3,300 करोड़ का और उनकी कैपेसिटी है दोस्तों जो कि ये लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं फ्यूचर में 6 मिलियन चिप्स पर डे। जी हाँ, इतना बड़ा इनका टारगेट है, आप देख सकते हो। और अगर इनके फाइनेंशियल डेटा देखें तो Q2 फाइनेंशियल 26 का रेवेन्यू उनका आया है दोस्तों 906 करोड़, जो कि पिछले साल था 572 करोड़। मतलब अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। प्रॉफिट देखें दोस्तों तो 121 करोड़, जो कि हमें 2x होता दिखा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है कंपनी का प्रॉफिट एक साल के अंदर। और 3 ईयर का प्रॉफिट CAGR देखे तो 91.7%, मतलब कि जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है दोस्तों प्रॉफिट में पिछले 3 साल के अंदर।
तो इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड और ग्रोथ दोनों ही दोस्तों आउटस्टैंडिंग है और सेमीकंडक्टर बिजनेस में एंट्री इसको लॉन्ग टर्म विनर बना सकती है। तो इसे भी दोस्तों आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो सेक्टर दोस्तों आपको बता लूं कि थोड़ा अभी अर्ली ग्रोथ फेज के अंदर है, तो हमें हाई रिस्क भी देखने को मिल सकता है और हाई रिवॉर्ड भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अगर आपकी एंट्री जल्दी हो जाएगी तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा उसका। लेकिन अभी अगर हम इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है अलग अलग न्यूज़ के बेसिस के ऊपर। और उसी के साथ एक अच्छी बात हो जाती है दोस्तों कि ये सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। और उसी के साथ इनका ह्यूज डिमांड भी है। AI जो कि फ्यूचर है, EV वो भी फ्यूचर है, और डिफेंस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर है दोस्तों, और 5G और ऑटोमेशन, इन सब के अंदर दोस्तों ह्यूज डिमांड है चिप्स की। तो ये बिजनेस जो भी इसके अंदर काम कर रहे हैं उन्हें रेगुलरली ऑर्डर तो मिलने ही वाले हैं और उनकी डिमांड भी बढ़ने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कंपनी का फंडामेंटल और वैल्यूएशन पे ध्यान देना, क्योंकि अभी ये स्टॉक्स हाई PE पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, यानी कि 3 से 5 साल का आपका विजन है, तो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स इंडिया के नेक्स्ट IT रिवॉल्यूशन के पार्ट बन सकते हैं और आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर खेलना चाहते हो तो ये आपके लिए हाई रिस्की भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थे इंडिया के टॉप 3 सेमीकंडक्टर स्टॉक्स जो कि 2026 के अंदर आपके वॉच लिस्ट में जरूर होने चाहिए। और अगर आप दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हैं लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।